हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीकॉम के पेपर 2018 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप क्या करिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। ठीक है, इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्लास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से, भूटान की राजधानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1520, 1522, 1524, 1526। तो कब हुआ था पता है आप लोग को? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में आपके हो चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम था घटोत्कच गुप्त। ठीक है ना, घटोत्कच गुप्त। क्वेश्चन नंबर 64, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल रहीम, रश खान, मलिक मोहम्मद जायसी, कोई नहीं। सबसे पहले तो ये समझिए पद्मावत है क्या। पद्मावत जो है वो सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। और इसके लिखने वाले का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। समझिए, कई सारे क्वेश्चन आ गए। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य, तो आप बताएंगे पद्मावत। ये किस में लिखा गया है? तो दोहा और चौपाई छंद में। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 65, जिंदा पीर किसे पुकारा जाता था? तो जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को पुकारा जाता था। क्यों पुकारा जाता था वो समझिए। औरंगजेब अपने खर्चों के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था, इसी के कारण उन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर ऐसे पूछ दे कि मुग़ल शासकों में कट्टरता के लिए किसे याद किया जाता है, तो औरंगजेब को। कट्टरता के लिए किसको याद किया जाता है? औरंगजेब को। और उदारता के लिए किसे याद किया जाता है? तो अकबर को। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि मुग़ल शासक में उदारता के लिए जो याद किया जाता है वो याद किया जाता है अकबर को। ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मुग़ल शासकों में कट्टरता के लिए किसे याद किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? औरंगजेब को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, हराश्य एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन की, समायोजन की, गणना की, विभाजन की। तो इसका हो जाएगा डी, विभाजन की। क्वेश्चन नंबर 67, साझेदारी उत्पन्न होती है जन्म से, हैसियत से, संबंध से, समझौता से। तो साझेदारी जो है वो संबंध से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1975, 1977, 1980। हुआ था 1977 में, ऑप्शन नंबर सी। 68 का क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 69, प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? तो ये एक रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक फर्म की ख्याति है, फर्म की ख्याति जो होती है कैसी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल अर्थात अमूर्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने ते समय बट्टे की अधिकतम दर होती है 5%, 10%, 15%, 20%। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने समता अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को, ऋण पत्रों को, इन सभी को। तो वो ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी मद कंपनी की प्रार्थित पूंजी का हिस्सा नहीं होती है? समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, जब्त किए गए अंश, बोनस अंश। तो इसका जो हो जाएगा वो जाएगा जब्त किए गए अंश। क्वेश्चन नंबर 74, स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से लाभ को हस्तांतरित किया जाता है सामान्य संचय में,
लाभ हानि विवरण में, पूंजी संचय में, ऋण पत्रों के खाते में। तो पूंजी संचय में होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुरानी फर्म का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों का समापन हो जाता है, न तो साझेदारी और न ही फर्म का समापन होता है। तो जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुरानी साझेदारी का समापन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी मद तलपट के डेबिट शेष दर्शाता है? परचेज रिटर्न, ये तो क्रेडिट शेष होता है, अदत्त वेतन ये भी क्रेडिट होता है, बिक्री ये भी क्रेडिट होता है, पुरुदत्त व्यय ये डेबिट होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है नकद बिक्री, उधार बिक्री, कुल बिक्री, उधार बिक्री में से नकद बिक्री कम करके। तो डेल क्रेडिटर कमीशन की जो गणना की जाती है वो उधार बिक्री पर की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके ऑप्शन में उधार बिक्री न दिया रहे तो आप किस पे टिक करिएगा? कुल बिक्री, ऑप्शन नंबर सी करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित लेखांकन प्रभाव में से कौन सा स्थायी संपत्ति से संबंधित है? AS 7, AS माने होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो स्थायी संपत्ति से जो संबंधित है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, विनिमय विपत्र का लेखक कौन होता है? देनदार, बैंक, लेनदार, धारक। तो विनिमय पत्र को जो लिखता है वो कौन लिखता है, पता है आपको? बताइए कौन लिखता है? ऑप्शन नंबर सी, लेनदार लिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, आय अर्जित मानी जाती है जब विक्रय किया जाता है, जब माल निर्मित होता है, जब माल भेजे जाते हैं, जब रोकड़ प्राप्त होती है। तो देखिए कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हमें कैश मिल जाता है तब हम लोग आय अर्जित मानते हैं। तो कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 82, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, शून्य होती है कि सामान्य होती है? जब भी सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता मैक्सिमम लेवल पहुंच जाती है, अर्थात अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उपभोक्ता की बचत का विचार जो है सर्वप्रथम ड्यूपिट ने प्रस्तुत किया था, और किस सन में किया था? 1844 अर्थात 1844 में। क्वेश्चन नंबर 84, तटस्थता वक्र होती है। तटस्थता वक्र जो होती है वो क्या होती है? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर, मूल बिंदु के प्रति नतोत्तर, मूल बिंदु के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थता वक्र जो होती है वह मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होती है, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 85, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन, इसमें से कौन सा है? इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 से लेके 2017। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसको व्यवसाय के उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? निवेश, उत्पादकता, नवोत्पाद, लाभ अर्जन। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश। क्वेश्चन नंबर 87, एक बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या की अधिकतम सीमा हो सकती है 5, 10, 15, 20। तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 88, पार्षद सीमा नियम को इस नाम से भी जाना जाता है? कंपनी का अभिलेख, कंपनी का समझौता, कंपनी का अनुबंध, कंपनी का चार्टर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? पार्षद सीमा नियम का जो दूसरा नाम है वो कंपनी का चार्टर है, तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य हैं? तो आपको पता होगा पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य दिए गए हैं। अब वो 6 वाक्य कौन कौन से हैं आप हमें बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, एक निजी प्रमंडल में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इन अ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम नंबर जो है वो 2 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, आप खुद से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 90 HW है। क्वेश्चन नंबर 91 भी आपको HW हम देते हैं। 4-5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लीजिए, तब आप लोग करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आप 2020 के पेपर में क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरह का आते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया? सबसे पहले तो ये समझिए कि आदेश की एकता होता क्या है। आदेश की एकता का सीधा अर्थ है एक कार्मिक को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना। माने एक एम्प्लॉय को केवल और केवल एक ही एम्प्लॉयर ऑर्डर देगा, माने उसे कई सारे लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। एक एम्प्लॉय को एक ही एम्प्लॉयर ऑर्डर देगा, उसको बोलते हैं ये आदेश की एकता। और इसका प्रतिपादन किसने किया था तो वो आपको बताना है। तो इसका प्रतिपादन जो किया था उनका नाम है हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, एक संगठन के लिए संभाव्य कर्मचारियों की खोज की प्रक्रिया को जाना जाता है। भर्ती, चयन, अधिष्ठान, विकास। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अंगूरी लता संप्रेषण एक प्रकार की है, औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित, लंबवत। तो अंगूरी लता संप्रेषण जो है वो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, स्वॉट का प्रयोग, ये तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा है। स्वॉट का पूरा नाम समझिए। स्वॉट में 4 वर्ड है। एस फॉर स्ट्रेंथ माने शक्तियाँ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस माने कमजोरियाँ, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी माने अवसर, टी फॉर थ्रेट्स माने भय या डर एक तरह से। पहले स्वॉट का पूरा नाम समझ गए। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। इसके अकॉर्डिंग आपको 95 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 96, स्कंद विपणी है एक, ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मुद्रा बाजार किसके साथ सौदा करता है? दीर्घकालीन निधि, मध्यकालीन निधि, अल्पकालीन निधि की सरकारी निधि? तो मुद्रा बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद? तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, WTO विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो 1995 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, बंगलुरु, मुंबई, नासिक? तो कहाँ पे? मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मुंबई। इस तरह से आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2018 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।